नमस्कार साथियों, मैं बी एल डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि अभी कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी किया गया था और उसमें लैब असिस्टेंट वैकेंसी का नाम नहीं था और वो प्रेस नोट था आगामी जो भी परीक्षाएं होगी न उनके बारे में था। तो उसमें लैब असिस्टेंट का नाम नहीं था, परीक्षा तिथि उसके बारे में नहीं बताया था। तो इसका मतलब क्या होता है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि कंफ्यूजन है वो होना स्वाभाविक है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। यहाँ पर ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये सीईटी का यानी कि नोटिफिकेशन है। सीईटी है वो भी कौन सा, ग्रेजुएशन वाला। 2022 में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था सीईटी का एग्जाम करवाने के लिए। और इसमें विशेष रूप से ये ग्रेजुएशन सीईटीएन, इसमें विशेष रूप से वैकेंसियों का भी नाम लिखा हुआ है। ये वैकेंसियां यानी कि यहाँ पर पदों का नाम भी लिखा हुआ है। तो इन पदों के बारे में आप ध्यान से देख लेना कौन कौन सी यहाँ पर है। जिलेदार है, यहाँ पर पटवारी है, और कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील राजस्व लेखाकार है, ठीक है। और बहुत सारी यहाँ पर वैकेंसियां हैं। और ये वैकेंसी कितनी है, 8 हैं, वो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। और उसके बाद में आपको बता देता हूं कि जो सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो सीईटी है, सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो सीईटी है 2022 में इसका नोटिफिकेशन यानी कि 10/10/2022 को जारी किया गया था। इसमें भी विशेष वैकेंसियां हैं। ये जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की भर्ती सीईटी वाली है, इसमें भी विशेष, यहां पर देख लो आप, विशेष भर्तियां हैं। इन भर्तियों के लिए ही ये 12th वाली सीईटी एग्जाम है वो करवाई थी। कौन कौन सी यहां पर है, देखो, वनपाल है, और यहां पर छात्रावास अधीक्षक है, लिपिक ग्रेड सेकंड है, कनिष्ठ सहायक है, लिपिक ग्रेड सेकंड है, जमादार सेकंड ग्रेड है, और कांस्टेबल। इन वैकेंसियों का यहां पर नाम यानी कि जिक्र किया गया है, ठीक है। इन वैकेंसियों के बारे में आपने देख लिया। अब मैं आपको, जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया ना, उसमें भी ये वैकेंसियां लिखी हुई है। और एक तो यहाँ पर वैकेंसी होगी, दूसरी यहाँ पर उस वैकेंसी जो है उसके एग्जाम करवाने की संभावित तिथि है, यानी कि दिनांक भी लिखा हुआ है कि इस वैकेंसी का हम एग्जाम कब करवाएंगे। हालांकि इस वैकेंसी का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन इन वैकेंसियों का सीईटी का एग्जाम है वो हो गया है। सीईटी का एग्जाम जो भी करवाया है ना, अभी जो भी मैं सीईटी का यानी कि ग्रेजुएशन वाली और 12th वाली जो भी वैकेंसियां थी उन सभी का नाम यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि उनका एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये ओनली फॉर जो सीईटी एग्जाम के अंतर्गत जो भी वैकेंसियां थी उनका यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन बजट 2023-24 है, मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की थी कि 1 लाख पदों पे हम भर्तियां निकालेंगे और जो भी पद खाली हैं उन पे निकालेंगे। यानी कि लैब असिस्टेंट के पद खाली है 2022-23 यानी कि जो पिछला साल है उस बजट के अनुसार भी, मैंने पहले बताया था, उस बजट के अनुसार भी जो एक पदों की स्वीकृति हुई है वो अलग है। लेकिन इस साल जितने पद खाली है ना उन पे और निकालेंगे, यानी कि लगभग लैब असिस्टेंट के 700 प्लस पदों पे वैकेंसी आने की संभावना है, ठीक है। अब कितने पे आएगी कंफर्म मेरे को पता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट निकालती है, मेरे पास में कोई न्यूज़ आती है, ऑफिशियल डाटा आता है, तो उसके अनुसार मैं आपको अनुमान है वो बता देता हूं। वैकेंसी 100% आएगी, ठीक है ना। आप इन वैकेंसियों में आप देख रहे हो कि लैब असिस्टेंट का नाम नहीं है और उसकी संभावित तिथि नहीं है, यानी कि लास्ट आप देख लो फरवरी 2024 के अंदर है ये लास्ट एग्जाम करवाएंगे। कौन सी है यहाँ पर, जिलेदार, यहाँ पर है जिलेदार जो सिंचाई सीधी भर्ती परीक्षा 2023, ठीक है। भर्ती तो 2023 की होगी, लेकिन इसका एग्जाम है वो फरवरी 2024 के अंदर करवाएंगे। और यहाँ पर जनवरी, फरवरी यानी कि दिसंबर, ये भी देखो ये मंथ है, ये आचार संहिता के मंथ है, यानी कि इलेक्शन होता है ना तो उस समय आचार संहिता लग जाती। आचार संहिता में ज्वाइनिंग नहीं देते हैं, ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं निकालते हैं, आचार संहिता में कोई नई भर्ती नहीं निकालते हैं, लेकिन यहां पर इनके एग्जाम है वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो आचार संहिता में भी ये नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो लैब असिस्टेंट का
जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आ जाता है, तो जल्दी एग्जाम, इनमें तो ये तारीखें फिक्स हो गई, यानी कि फरवरी तक तो यहाँ पर बिजी है सब कुछ, यानी कि फरवरी के अंदर हो सकता है, फरवरी के एग्जाम अंदर है वो एग्जाम करवा सकते हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन है वो लगभग मैं बता देता हूं कि लगभग जून या जुलाई के अंदर आने की संभावना है, क्योंकि पहले एक नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में ये बताया था कि 31 मई तक कितने पद खाली हैं वो सारी सूचना कर्मचारी चयन बोर्ड तक पहुंचानी है विज्ञप्ति तैयार करने के लिए, ठीक है। तो 31 मई तक तो डाटा जाएगा, उसके बाद में यहां पर देखो जून और जुलाई 2 मंथ बचेंगे, 2 मंथ में तो कम से कम वैकेंसी निकालेंगे क्या नहीं निकालेंगे, ये आप खुद ही विचार कर लो। तो कोई इस कंफ्यूजन में है कि वैकेंसी नहीं आएगी तो आप पीछे रह जाओगे, और जो पॉजिटिव माइंड से तैयारी करते रहेंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, सिलेबस कवर कर लेंगे टाइम पे। और सिलेबस है वो कौन सा पढ़ना है, सिलेबस 2000 यानी कि पिछला जो पेपर हुआ था 2023 वाला, सॉरी ये 22-23 वाला, तो इसका जो सिलेबस है वही आपको कवर करना है। यानी कि जियोग्राफी में भी वैकेंसी आएगी 100%, क्योंकि पद खाली है। देखो जियोग्राफी में जो पिछला सिलेबस है एक ही पेपर होगा वो पढ़ना है, और होम साइंस का अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं, ठीक है, 100% कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादा चांस किसका है, साइंस का और जियोग्राफी का। तो जो अपना एप्लीकेशन है मेरा सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, जो प्ले स्टोर पे आपको आसानी से ये सर्च करेंगे ना तो मिल जाएगा। तैयारी करनी है तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और वहाँ पे डेमो क्लास भी डाली हुई है, आप देखो, आपको बढ़िया लगे तो ज्वाइन करो, आपको लगता है कि यहाँ से ठीक हेल्प मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगा तो आप ज्वाइन कर लो। और कोई भी गाइडेंस चाहिए और कोई भी पूछना है तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पूरा सिलेबस यानी कि साइंस का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का सिलेबस पूरा कवर कराएंगे, और सिलेबस के अंदर यानी कि जो पढ़ाएंगे ना अलग अलग फैकल्टी है, ठीक है। इसमें देखो फुल कोर्स होगा, वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे फुल, उसके बाद नोट्स की पीपीटी यानी कि नोट्स की पीपीटी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि वीडियो देखो और फिर नोट्स से अपने खुद नोट्स बनाओ, और फिर टॉपिक वाइज यानी हर यूनिट के आपको टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में एग्जाम से पहले फुल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और बढ़िया तरीके से सिलेक्शन लेने के लिए पूरी मेहनत करवाई जाएगी। इस तरीके से इस गाइडेंस के साथ में आप तैयारी करोगे तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। अब जरूरी नहीं कि आप कोर्स ज्वाइन करके ही सिलेक्शन ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, सेल्फ स्टडी से भी ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट मानता हूं, लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहा है या जिसको लगता है कि मेरे को हेल्प की ज़रूरत है, टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है, थोड़े से नोट्स मिल जाए, थोड़े से कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। और वैकेंसी 100% आएगी। कोई ऐसा बोल रहा है कि नहीं आएगी तो आप भ्रम में जाओगे, सीधी सी बात है। नेगेटिव एनर्जी हमेशा अपने पर हावी होती है, लेकिन आपको हावी होने नहीं देता है। आपको नेगेटिव एनर्जी से बच के रहना है, और पॉजिटिव एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा के साथ में जी जान लगा के मेहनत करना है। जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक बहुत सारा सिलेबस आप कवर कर लोगे तो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, वरना आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तब तक ये वैकेंसी आपके हाथों से निकल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो पिछली बार असफल रहे, वो भी तैयारी में लगे हुए, और जो अभी 12th के अंदर यानी कि 12th जिन्होंने अभी पास किया है वो भी लग गए हैं। तो इसलिए इस बार आप पीछे मत रह जाना। फिर ये सोचोगे, मन में विचार आएगा, काश मैं थोड़ी पहले और तैयारी कर देता तो मेरा आज सिलेक्शन हो जाता। अपने को तो एक सीट चाहिए। अब कितने पदों पे वैकेंसी आएगी इसका अभी तक 100% श्योर नहीं है डाटा, तो जो भी निकालेंगे ना वो लगभग 700 के प्लस में निकालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।